नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि करीब 7 बजने को है और ठंड भी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, लेकिन हमें ग्राउंड पर आकर इस रिपोर्ट को तैयार करना पड़ रहा है। मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। विक्की, ये बेलाट नाला है और इस बेलाट नाले में जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से इस नाले में पुल बनाए जाने की मांग है। पुल बनाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है और इस नाले पर जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के लोग हैं, तमाम पार्टी के लोग भी आए दिन इस बेलाट नाला पर पुल निर्माण करने को लेकर मांग करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक रिपोर्ट दिखाया था, खबर दिखाया था। उस खबर में जो कुमड़ी खुद के साथ साथ जो नदी उस पार के 36 गांव के लोग हैं, कुमड़ी खुद है, कुमड़ी कला के लोग हैं, कोसमकानी के लोग हैं और भी लगभग 30 से ज्यादा लोग हैं। 36 गांव के लोगों ने एक राय होकर एक बैठक में उन्होंने निर्णय लिया था कि बेलाट नाला में पुल निर्माण नहीं होने को लेकर इस बार वे नाराज हैं और लंबे अरसे से उसकी मांगों पर जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई है। आज 24 साल हो चुके हैं। ऐसे में वे उर्माल तिराहा पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया था। आवेदन भी उन्होंने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपा था। इसके बाद तहसीलदार स्तर पर जो बैठक हुई, बैठक में तहसीलदार और थानेदार गौतम चंद गावड़े साहब मौजूद रहे, तहसीलदार चितेश देवांगन साहब मौजूद रहे। दोनों की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान उसके बाद कुछ दिनों तक धरना प्रदर्शन न करने की सहमति बनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर विधायक जनक ध्रुव भी पिछले 1 साल से, जब से वे विधायकी पद पर आए हैं, जब से वे क्षेत्र के विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं, तब से वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। आखिर पिछले साल भर के अंदर विधायक जनक ध्रुव जी ने क्या प्रयास किया है, इसके विषय में जानकारी मिलने लोकल टीवी के दर्शकों को मैं देने वाला हूं। आपको बताना चाहूंगा कि विधायक जनक ध्रुव जी से जब हमने चर्चा किया है तो उन्होंने चर्चा के दौरान लोकल टीवी को दूरभाष में बताया है कि सबसे पहले तो उन्होंने मुख्य अभियंता से उन्होंने चर्चा की, मुख्य अभियंता से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तमाम परिस्थितियों को उन्होंने मुख्य अभियंता को अवगत करवाया था। पीडब्ल्यूडी विभाग के, चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग और सेतु निर्माण विभाग के जो मुख्य होते हैं एक ही होते हैं और उनके पास पूरा कामकाज उसी विभाग, दोनों विभाग के कामकाज को वे देखते हैं। इसके बाद फिर जो फाइल है, फाइल का प्रोसेस आगे बढ़ता है और फाइल सामान्य प्रशासन तक आती है। इसके बाद फिर ये कह सकते हैं कि जो वित्त सचिव है, वित्त सचिव से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वित्त सचिव से उन्होंने पूरी वस्तु स्थिति को बताया। इसके बाद इसके फाइल के संबंध में चर्चा की। इसके बाद फाइल वित्त मंत्री के पास फाइल आगे बढ़ता है, लेकिन किसी कारणवश त्रुटिवश फिर से इस फाइल को रिटर्न भेज दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। जब इस फाइल को वापस किया जाता है तो ये फाइल पुनः मुख्य अभियंता के पास पहुंचता है। विधायक जनक ध्रुव जी फिर मुख्य अभियंता के पास जाते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान इसके बाद फिर रिमाइंडर लेटर के साथ जो वित्त सचिव होता है, इस फाइल को पुनः उन्हें भेज दिया गया है। ऐसे में विधायक जनक ध्रुव जी ने जो उनका जो विधानसभा था, विधानसभा शीतकालीन का विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में विधायक जनक ध्रुव जी ने इस मामले को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात की है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर उस मुलाकात को भी दिखाऊंगा। जो विंदानगर के जो विधायक है जनक ध्रुव जी ने जो अपने लेटर पेड में जो मंत्री है, वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी को, जो उन्होंने अपने लेटर पेड में जो मांग पत्र सौंपा है, उस मांग पत्र की कॉपी को भी मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूंगा, चूंकि ठंड का महीना है तो ठंड के महीना में जो दिन है, दिन जल्दी डूब जाता है, सूरज जल्दी डूब जाता है। इसके बाद फिर जो रात है, रात बड़ा होने की बात कही जाती है। ऐसे में यहाँ पर घूप अंधेरा है और घूप अंधेरे के बीच में मेरे कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो आप कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों के बीच यहाँ के जो नदी उस पार के जो 36 गांव के लोग हैं, किन परिस्थितियों के बीच यहाँ पर आवाजाही करने को मजबूर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक रपटा देख रहे हैं, बेलाट नाले का ये रपटा है और इस रपटे में सालों से, इस रपटे में लगभग छत्तीसगढ़ बने आज 24 साल हो चुके हैं और 24 सालों में जिस तरह से यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, ये चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी का कार्यकाल 1 साल पूरा होने को है।
क्षेत्र के ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार आवाज बुलंद करते हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस मांग पर जिम्मेदारों ने अभी तक रुचि क्यों नहीं दिखाई, ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 साल से विधायक जनक ध्रुव जी जो तमाम अधिकारीगण से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे मुख्य अभियंता हो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सामान्य प्रशासन के पास जब फाइल आता है जाने में सिलसिलेवार मैंने जैसे आपको बताया था, सामान्य प्रशासन के पास फाइल आने के बाद ये वित्त सचिव से मुलाकात करते हैं, वित्त सचिव के बाद जब फाइल आगे बढ़ता है वित्त मंत्री से इनकी मुलाकात होती है, इसके बाद फिर फाइल को टूटीवश जब रिटर्न कर दिया गया तो पूरा जो प्रक्रिया फिर से जो ये कह सकते हैं कि पहले पायदान पर जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जहां पर प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उस प्रक्रिया तक विधायक जनक ध्रुव जी पुनः पहुंचते हैं, संबंधित अधिकारी से फिर से मुलाकात करते हैं और संबंधित अधिकारी के द्वारा रिमाइंडर पत्र के साथ जो फाइल को है जिम्मेदार वित्त सचिव तक भेज दिया गया है। ऐसे में विधायक जनक ध्रुव जी ने जब मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की है तो मुलाकात के दौरान विधायक जी ने तमाम बातों की जानकारी उन्हें दी है, बताया है कि पिछले 24 सालों से नदी उस पार रहने वाले देवभोग ब्लॉक की जनता, नदी उस पार रहने वाले 36 गांव के लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, कितने ज्यादा दुखी हैं, कितनी परेशानियों के बीच उन्हें, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए, विक्की, इस रफ्ते से को पार करना पड़ता है, कितनी परेशानियों के बीच, तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने मंत्री ओपी चौधरी जी को दी है। वही विधायक जी की बातों को सुनने के बाद मंत्री ओपी चौधरी जी ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को इस बार बिल्कुल गंभीरता से लिया जाएगा और बजट में इसे शामिल किया जाएगा। विधायक जनक ध्रुव जी ने लोकल टीवी से दूरभाष पर चर्चा किया है और चर्चा के दौरान विधायक जी ने कहा है कि मंत्री जी ने उन्हें पूर्ण रूप से भरोसा दिलाया है, उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बार के बजट में जो देवभोग ब्लॉक का जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण मांग है, सबसे जरूरी मांग है, एक बड़ी समस्या है, इस समस्या का हल इस बार के बजट में निकलकर सामने आएगा। विधायक जनक ध्रुव जी ने कहा है कि उनकी मंत्री ओपी चौधरी जी से लगभग आधे घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान उन्होंने बेलाट नाला की समस्या को गंभीरता से पूरी वस्तु स्थिति के साथ बताया है। उन्होंने बताया है कि जो उड़ीसा के अंतिम छोर में बसे देवभोग ब्लॉक में किस तरह की परेशानियों के बीच लोगों को जूझना पड़ रहा है, और खासकर बरसात के दिनों में जो नदी उस पार रहने वाले, जो यहाँ की जो नदी हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप एरिया देख रहे हैं, अभी जो कार हो इस रफ्ते से गुजरी है, मैं आपको बता दूं कि 36 गांव के लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए देवभोग ब्लॉक आते हैं। इसके साथ साथ जो छात्र छात्राएं हैं पढ़ाई लिखाई के लिए भी उन्हें देवभोग पर निर्भर रहना पड़ता है। और चूंकि देवभोग ब्लॉक मुख्यालय है, इसमें नदी उस पार रहने वाले 36 गांव के लोग अपने जो भी शासकीय कामकाज के लिए या अन्य कामकाज के लिए उन्हें देवभोग पहुंचना पड़ता है, और यही मात्र एक रफ्ता है, इसी रफ्ते से होकर उन्हें देवभोग ब्लॉक मुख्यालय तक जाना पड़ता है। देवभोग ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाला यही बीच का रफ्ता है। इसी रफ्ते में जब 8 से 10 फीट पानी जब बहता है तो ग्रामीणों की परेशानी, छात्र छात्राओं की परेशानी, यहाँ के जरूरतमंद लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उन्हें मजबूरीवश काफी परेशानियों के बीच, ये कह सकते हैं कि परेशानियों के बीच परेशान होते हुए उन्हें कहीं ना कहीं संकट के बीच में रिस्क लेकर उन्हें इस रफ्ते को 8 फीट जब पानी बहता है तो इसे पार करना उनकी मजबूरी हो जाती है। ऐसे में विधायक जनक ध्रुव जी ने पिछले 1 साल से जो कदम आगे बढ़ाया है, उनका जो एक एक स्टेप है, जिस तरह से फाइल लगातार आगे बढ़ रहा है, विधायक जनक ध्रुव जी भी जिस तरह से फाइल मूवमेंट हो रहा है वो भी अपने स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, और कदम से कदम मिलाकर जिस तरह से विधायक जनक ध्रुव जी फाइल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में विधायक जी को भी पूर्ण रूप से भरोसा है कि उन्हें लगातार पिछले 1 साल से जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनके इस मेहनत पर इस बार उनका मेहनत रंग लाएगा, और देवभोग क्षेत्र की जनता को, नदी उस पार रहने वाले देवभोग क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात मिलेगी, और बड़ी सौगात मिलने के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे मूलभूत समस्या, और ये कहे कि यदि ये रफ्ता यदि बनकर तैयार हो जाता बेलाट नाला में, तो फिर न देवभोग के लोगों के साथ साथ नदी उस पार के रहने वाले 36 गांव के लोगों की भी बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बेलाटाल।